Assalamu alaikum everyone, welcome to the Phone World Live and welcome to another in-depth review of Huawei's new device Huawei Y9 2018। और इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि Huawei की जो रिसेंटली जो लास्ट ईयर की डिवाइस थी Huawei Y9 2017 वेरिएंट, उसके कुछ अपग्रेडेशंस हैं कैमरा के हवाले से और डिज़ाइन ओवरऑल डिज़ाइन के हवाले से, और कुछ स्पेक्स भी उससे अपग्रेडेड हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या वाकई में आपको ये डिवाइस परचेज़ करनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलते हैं इस डिवाइस के रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि आप इस डिवाइस में आपको क्या क्या मिल रहा है। सो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, आप देख सकते हैं डिवाइस, इसका लेबल भी यही, इसका या टैगलाइन इसको यही दी जा रही है कि 4 कैमरास डिवाइस है ये। आप देख सकते हैं आपको फ्रंट पर भी 2 कैमरास मिल रहे हैं और बैक पर भी 2 कैमरास मिल रहे हैं। और यही स्मार्टफोन की स्पेशलिटी भी है कि आपको जिस तरह पिछले Huawei की रिसेंटली डिवाइसेस जो कि न्यू आना शुरू हुई थी उनके अंदर तकरीबन ज़्यादातर 3 कैमरास का ट्रेंड चल पड़ा है या 4 कैमरास का, तो इस डिवाइस में भी आपको 4 कैमरास मिल रहे हैं, जिनमें से बैक पर भी आपको जो 2 कैमरास हैं उनमें से एक 13 मेगापिक्सल का और दूसरा 2 मेगापिक्सल का, जो कि 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए काम करता है, यानी कि आपको DSLR टाइप इमेजेस आपको मिलती हैं। इसी तरह फ्रंट में भी आपको बुके इफेक्ट तो मिलता है, लेकिन जो सेकंड कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल के तौर पर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड वाला इफेक्ट देता है, यानी कि आप बैकग्राउंड को ना सिर्फ बैक कैमरा के थ्रू ब्लर कर सकते हैं बल्कि आप फ्रंट कैमरा के थ्रू भी बैकग्राउंड को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो यस, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से इस डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा प्रोज हैं। अगर आप कैमरा लवर हैं या अगर आपको प्रॉपर्ली यूज़ करना आता है इस डिवाइस की कैमरा को, तो आप कैमरा के थ्रू काफ़ी ज़्यादा प्ले अराउंड कर सकते हैं। एंड सेकेंडली व्यूअर्स, मुझे इस डिवाइस का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली डिस्प्ले, क्योंकि इसका भी इन्फिनिटी आपको फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ डिवाइस मिल रही है। तो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, स्पेशली फॉर वॉचिंग मूवीज़ एंड प्लेइंग गेम्स। ये डिवाइस का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और जायरोस्कोप का सेंसर ऑल्दो इसके अंदर अवेलेबल तो है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, मैंने सेंसर बॉक्स पर चेक की तो इतना कोई अच्छा क्वालिटी का जायरोस्कोप का सेंसर नहीं है अवेलेबल। हाँ, ऑल्दो आप इसके अंदर खेल तो सकते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाई एंड VR गेम्स होंगी वो मे बी लैग करना शुरू कर जाएं, क्योंकि जायरोस्कोप का सेंसर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसके अंदर। और अगर डिज़ाइन की तरफ देखा जाए तो व्यूअर्स, मुझे डिज़ाइन तो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, इवन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी डिवाइस है, क्योंकि इसकी बैक टोटली एलुमिनियम की है, साइड्स भी इंक्लूडेड एलुमिनियम की ही हैं। तो स्ट्रॉन्ग तो है ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बैक पर आई डोंट नो, एक तो साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मे बी हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मुश्किल हो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसे फील होता है कि डिवाइस आपसे स्लिप हो जाएगी, तो वन हैंड यूजेज के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेगी, लेकिन हाँ, आप इसे 2 हैंड से इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस डिवाइस, तो आप इसके लिए प्रोटेक्टिव केस या कवर ज़रूर ख़रीद लें, क्योंकि अगर विदाउट प्रोटेक्टिव केस या कवर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डिवाइस आपसे स्लिप हो और इसको कोई डैमेज हो जाए। और फ्रंट कैमरा आपको इस डिवाइस में 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का मिल रहा है, यानी कि 13 मेगापिक्सल का है तो एक प्राइमरी इसका लेंस है, और दूसरा लेंस जो कि डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए काम करता है वो 2 मेगापिक्सल का है। तो लेकिन 2 मेगापिक्सल के लिहाज से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देता है, क्योंकि आपका फ्रंट ऑब्जेक्ट काफ़ी अच्छा शार्पली फोकस करता है, बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ करता है। इवन मैंने इसके अंदर चेक किया कि लो लाइट में भी बिल्कुल, जब एक्सट्रीमली लो लाइट्स होंगी तब भी, ऑल्दो इसके अंदर फ्लैश तो नहीं अवेलेबल फ्रंट फ्लैश, लेकिन स्टिल अगर आप कोई इमेज कैप्चर करेंगे तो जो इसकी स्क्रीन लेटअप होती है, यानी कि वाइट होती है, उसके थ्रू जो पोस्ट प्रोसेसिंग है इमेज की थोड़ी सी देर लगाता है, लेकिन फिर आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे देता है, क्योंकि कंपैरेटिवली बाकी डिवाइसेस में अगर फुली डार्क हो, फुली डार्क एनवायरनमेंट में आप कोई भी पिक्चर लें तो कुछ भी शो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर फिर भी आपको फुली डार्क एनवायरनमेंट में तकरीबन अच्छी इमेज प्रोवाइड हो जाती है फिर भी फ्रंट कैमरा के थ्रू। और एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस डिवाइस का ये भी है कि हाँ, ऑल्दो इसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी नहीं मिल रही स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आप एटलीस्ट इसके अंदर मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड, क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड स्लॉट अवेलेबल है SD कार्ड के लिए, तो आप 2 सिम भी एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, और डेडिकेटेड स्लॉट के थ्रू आप इसकी मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं मज़ीद अप टू 256 GB तक। एंड हाँ व्यूअर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका बैटरी बैकअप टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी मिल रही है, बहुत बड़ी बैटरी, यानी कि 4000 mAh की बैटरी मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर तकरीबन पूरा दिन इसे बहुत अच्छी तरह यूज़ भी करें, गेमिंग करें, मल्टीमीडिया यूज़ करें, फिर भी आपकी बैटरी पूरा दिन ईजिली लास्ट करेगी।
तो व्यूअर्स अगर डिटेल स्पेक्स की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस में आपको लेटेस्ट वेरिएंट मिल रहा है एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड वेरिएंट 8.0 ओरियो, और इसके साथ इसके अंदर चिपसेट अवेलेबल है हाई सिलिकॉन किरण 659 का, और जीपीयू इसके अंदर आपको माली का 830 का मिल रहा है। और अगर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए AnTuTu बेंचमार्क के 3D टेस्ट टूल में तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं लगी जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक जीपीयू क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसकी शेप और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से लग रहा था कि इसकी गेमिंग की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन इतनी कोई अच्छी नहीं रही। तकरीबन 5-6 फ्रेम्स पर सेकंड जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, वो इसकी जीपीयू की परफॉर्मेंस रही थी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आप इसके अंदर एसफॉल्ट एक्सट्रीम भी बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इवन आप इसके अंदर PUBG यानी कि PUBG जो आजकल मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है वो भी इसके अंदर मैंने खेली है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी, लेकिन वो भी इसके अंदर नॉर्मल ग्राफिक्स के साथ सही चल रही थी, कोई लैग नहीं फील हुआ। लेकिन मे बी जब आप उसको अल्ट्रा ग्राफिक्स पर या हाई ग्राफिक्स पर करें तब लैग शुरू हो जाए। हाँ, लेकिन नॉर्मल ग्राफिक्स के साथ मुझे ऐसा कोई भी लैग फील नहीं हुआ। रैम इस डिवाइस में आपको 3 GB की मिल रही है और रोम इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 32 GB की अवेलेबल है। और डिस्प्ले आप इसका देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शार्प और विविड कलर्स हैं, इवन सनलाइट में भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी डिस्प्ले में। और ना सिर्फ कलर्स अच्छे हैं बल्कि आपको रेजोल्यूशन भी काफ़ी बड़ा मिल रहा है, यानी कि 1080x2160 का, यानी कि फुल HD का आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है। और डिस्प्ले की डेंसिटी अगर डॉट्स पर इंच में देखी जाए तो वो 480 है, जबकि पिक्सल्स पर इंच में वो 407 है। और आई थिंक ये ठीक है, इतने डिस्प्ले साइज़ के लिए आपको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अनलेस और अनटिल आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई ग्राफिक्स VR कंटेंट नहीं देख रहे हैं। और अगर सेंसर्स की तरफ देखा जाए तो फिर सेंसर्स की लिस्ट भी इस डिवाइस में तकरीबन सारी कंप्लीट है। आपको एक्सेलेरोमीटर मिल रहा है, लाइट सेंसर, ओरिएंटेशन, प्रॉक्सिमिटी, तकरीबन सारे नॉर्मल सेंसर मिल रहे हैं। इवन जायरोस्कोप भी आपको मिल रहा है, लेकिन वही बात है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जायरोस्कोप के सेंसर की, लेकिन हाँ अवेलेबल है इस डिवाइस में। और फिर से कैमरास की तरफ देखा जाए तो आप देख सकते हैं इन सैम्पल्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी कैमरा की परफॉर्मेंस की। लेकिन एक बात तो फॉर श्योर है कि मुझे इसके बैक कैमरा की स्पेशली कलर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और अच्छे लगे हैं, और शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है। और मतलब शार्पनेस अच्छी है तो ऑब्वियसली रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं आप इसके अंदर 13 और 2 के लिहाज से, यानी कि 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के लिहाज से दोनों की कंबाइंड जो इमेज बनती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है कंपैरेटिवली बाकी डिवाइसेस के जो कि इतनी प्राइस रेंज में आपको मिल रहे हैं। और हाँ, इवन प्रो फोटो का तो मैंने फीचर बाकी डिवाइसेस में भी देखा था, लेकिन इस डिवाइस में मैंने एक प्रो वीडियो का फीचर भी देखा है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि प्रो फोटो में आप जिस तरह मैनुअली सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपर्चर, उसका ISO और वाइट बैलेंस वगैरह, वही चीज़ें आप इसके अंदर प्रो वीडियो के थ्रू भी, यानी कि वीडियो में भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इवन आप ISO के अलावा आप इसके अंदर फोकस भी एडजस्ट कर सकते हैं वीडियो के दौरान, कि कितना दूर आपको ऑब्जेक्ट है, कितना पास, आप मैनुअली किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं इसके वीडियो में भी। तो व्यूअर्स ये था Huawei Y9 2018 वेरिएंट का डिटेल रिव्यू। मुझे तो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, और स्पेशली कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आई थिंक कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो तकरीबन ये इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा डिवाइस है। ना सिर्फ बैक कैमराज बल्कि फ्रंट कैमराज की परफॉर्मेंस भी मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं इस डिवाइस के बारे में तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई कर दूंगा। और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।